हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे एनएससी भी कहा जाता है, इस सेविंग स्कीम के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेविंग स्कीम है और एक कैटेगरी के लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके क्या फीचर्स हैं, कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है आपके काम में आ जाए फ्यूचर में। अब दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारे नए चैनल ई लर्निंग मनी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे सेविंग स्कीम, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आगे जल्दी से बेसिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान है। स्कीम ये हर पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नॉमिनेशन का फैसिलिटी भी मिलता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कंडीशनल है। जैसे कि मान लेते हैं कि डेथ हो जाता है नॉमिनी का, डेथ हो जाता है जॉइंट अकाउंट होल्डर का, या कोर्ट का ऑर्डर हो, तो इस तरीके के कंडीशन में ट्रांसफर किया जा सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एनएससी में आप सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं, उसके अलावा जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा एडल्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। माइनर के नाम पर या तो ऐसा शख्स जो अनसाउंड माइंड मतलब मेंटली स्टेबल ना हो, उनके बिहाफ पर भी खाता खोला जा सकता है गार्जियन के द्वारा। उसके अलावा माइनर की उम्र अगर 10 साल या उससे ज्यादा है तो उसके नाम पर खाता खोला जा सकता है और उसको माइनर खुद ऑपरेट भी कर सकता है। अब जब अकाउंट खोलेंगे तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें 1000 रुपए का करना पड़ता है। मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, दोनों भी 100% सिक्योर्ड होते हैं, गारंटीड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक करता है, उसकी गारंटी लेता है। कितने अकाउंट खोलना है उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। लोन पॉसिबल है। उसके अलावा एनएससी अकाउंट को प्लेस भी किया जा सकता है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है एज अ सिक्योरिटी, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, प्री मैच्योर विड्रॉल। समय से पहले अगर हमें पैसा निकालना हो तो क्या पॉसिबल है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में ही पॉसिबल है, जैसे कि डेथ हो जाता है, उसके अलावा कोर्ट का ऑर्डर हो, या तो फॉर फ्यूचर बाय प्लेजी, मतलब अगर हमने अपना अकाउंट कहीं पर गिरवी रखा हुआ था और वो हम डिफॉल्ट हो गए हैं, तो उस केस में प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं टैक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। डिडक्शन हमें मिलता है आईटीआर फॉर्म में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का। अगर एनएससी हम लेते हैं तो 1.5 लाख तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता पोस्ट ऑफिस पे, तो वो हम जानते ही हैं। इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है। हर साल आपको आईटीआर फॉर्म में दिखाना होता है अपना एनएससी का इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसका बेनिफिट हम फिर से सेक्शन 80C के तहत ले सकते हैं हर साल। अब इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट है आज की तारीख में 6.8%। एनुअली कंपाउंड होता है एनएससी में इंटरेस्ट, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड तो होता है, बट आपको मिलता नहीं है हर साल। मैच्योरिटी के समय ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। हर साल इंटरेस्ट आपके खाते में जुड़ता है, लेकिन वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना। अब हमने इंटरेस्ट के बारे में जान लिया, आप कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर एक अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं तो कितना हमें रिटर्न आता है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। डिपॉजिट का कॉलम है, पीरियड है, रेट है और मैच्योरिटी अमाउंट का कॉलम यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचेंगे कि 1.5 लाख ही क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल एनएससी में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि 80C के तहत 1.5 लाख तक का छूट मिल जाता है। 1.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 2,08,424 मिलेगा। इंटरेस्ट रेट जरूर फ्यूचर में बढ़ेगा, तो हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाए। अब दोस्तों, इनकेस आप अगर अपने अलग अमाउंट का डिपॉजिट और उसका कितना मैच्योरिटी अमाउंट होता है ये चेक करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप एक एनएससी कैलकुलेटर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटर करना है डिपॉजिट वाला अमाउंट और उसके बाद इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया गया है, जो करंट इंटरेस्ट रेट होगा वो लिखा होगा और ईयरली कंपाउंड होता है। पे आउट मैच्योरिटी है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, कुछ आपको करना नहीं है। और नीचे आपको टोटल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मनपसंद डिपॉजिट अमाउंट का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू जान सकते हैं। अब ये कैलकुलेटर किस तरीके से आएगा, आपको जाना है elearningmoney.com पर
और ऊपर इस तरीके से पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे देखिए बहुत सारे पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला पोस्ट ढूंढ लेना है और उस पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए इस तरीके से कैलकुलेटर आपको दिखाई देगा, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जाना, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देखा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।